ये एक अनोखा स्कूल है जहाँ सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जिनके माँ बाप उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। यहाँ हर किसी के बालों का एक जैसा ढंग रहता है और चेहरे पर एक सी मुस्कान। लूसी ने अभी अभी किशोरावस्था में कदम रखा था और उसके जिद्दी व्यवहार ने माँ बाप को उसे इस खास स्कूल में भेजने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो यहाँ दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नियम अजीब है। इस जगह पर म्यूजिक चलाने की सख्त मनाही है और हर बच्चे को ठीक 5 बजे उठना पड़ता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने लूसी को बताया कि कल उसके बाल काटे जाएंगे। एक नाई आया जिसने लूसी के सिर का साइज लिया और उसकी उम्र पूछी, लेकिन लूसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। रात को जब उसकी रूममेट सो गई तो लूसी वहाँ से भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन स्कूल की सुरक्षा बहुत सख्त थी। अचानक पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। लूसी ने उसका परिचय मांगा। लड़की ने अपना नाम मैरी बताया और उससे कहीं और चलकर बात करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो भागने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। लेकिन लूसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैरी ने पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि वो बाल कैसे काटते हैं और दिमाग कैसे कंट्रोल करते हैं? वो लूसी को अपने साथ एक वेंटिलेशन पाइप में ले गई जो एक गुप्त कमरे में मिलता था। वहाँ एक लड़की के बाल काटे जा रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा, डरो मत, तुम्हें ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आएगा। फिर उस लड़की के सिर पर एक अजीब मशीन लगाई गई और एक गंजे आदमी ने जैसे ही मशीन का बटन दबाया, मशीन से धुआं निकला और उस लड़की का चेहरा अचानक बहुत खुश दिखने लगा, जैसे मानो वो सब भूल गई। लेकिन इस बीच लूसी के हाथ से लगकर एक कील नीचे गिर गई। दोनों जल्दी से वहाँ से भाग गई। लूसी ने पूछा, मैरी तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? मैरी ने बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे सिर में एक धातु की प्लेट लगाई गई थी, इसलिए मशीन मुझ पर काम नहीं करती। लूसी ने कहा, अगर तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है तो तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मैरी ने बताया, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी यहीं है और उसका भी ब्रेन वॉश हो चुका है, उसे ही बचाने के लिए मैं यहाँ रुकी हूँ। अब अगले दिन लूसी ने एक म्यूजिक बॉक्स निकाला और अपनी रूममेट को दिया। जैसे ही उसने म्यूजिक ऑन किया, उसकी रूममेट के सिर में तेज दर्द हुआ, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गई। लूसी को समझ आ गया कि स्कूल में म्यूजिक क्यों बैन है। लूसी ने सारी सच्चाई अपनी रूममेट को बताई। फिर अगले दिन लूसी प्रिंसिपल के ऑफिस गई और बोली, मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। कल मैं ही उस कमरे में छिपकर देख रही थी। प्रिंसिपल गुस्से से लाल हो गई और लूसी को खींचकर ऑफिस से बाहर ले गई। तभी लूसी ने हाथ से एक इशारा किया और उसकी रूममेट जो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच चुकी थी, उसने लाउड स्पीकर की तरफ म्यूजिक बॉक्स को घुमा दिया और पूरे स्कूल में तेज म्यूजिक बजने लगा। जैसे ही म्यूजिक बजा, सारे बच्चे नॉर्मल हो गए, उनका ब्रेन वॉश खत्म हो गया और सब कुछ सही हो गया।